Hello, my dear friends. Good evening to all of you. Today I am going to discuss most important facts. तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आज मैं बताने जा रहा हूं और बहुत लोग जो है किसी न किसी समस्या से जूझ रहे होंगे। आपके आस पड़ोस, आपके रिलेटिव, गांव घर का कोई न कोई प्रॉब्लम से वो क्या कर रहे होंगे, सफर कर रहे होंगे, मतलब पीड़ित होंगे। तो आपके पास किसी भी तरह का आपके पास शिकायत हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, आप मुझसे जरूर कांटेक्ट करें। तो चलिए उसी का मैं लिस्ट बताने जा रहा हूं कि कितने तरह से आपके साथ जीवन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसी के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, कहता है कि आप किसी तरह की कानूनी समस्या से परेशान हैं, आप जरूर कांटेक्ट करें मुझसे। जैसे तलाक, विवाह संबंधित, तो तलाक से या विवाह संबंधित जो भी मैटर है उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सिविल कोर्ट का मामला हो, चाहे हाई कोर्ट का मामला हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, ये किसी भी मामले में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं उस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाऊंगा। तो तलाक हो या विवाह संबंधित हो, तो इस तरह के जो भी आपके पास समस्या है उसका समाधान करने के लिए मुझसे आप जरूर कांटेक्ट करें। और एक बात और मैं बता देता हूं, मैं जो भी काम करता हूं ईमानदारी से दोस्तों करता हूं। बाकी आप बहुत जगह देखते हुए पैसा दे दिए, वकील साहब को कॉल कर रहे हैं, कॉल उठा ही नहीं रहे, तो ऐसी समस्या आता है। एक मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक मेरा पहले स्टाफ थी और वो स्टाफ जो है हमको सिविल कोर्ट में एक दिन मिल गई। बहुत पहले मेरा स्टाफ थी। वो मिलने के बाद वो मुझसे बोली क्या कि सर, मैं एक वकील साहब को 2,000 रुपए दे दिया हूं और उनको डेली आकर के मैं खोजता हूं, मिलते ही नहीं है। इस तरह होते होते लगभग 1.5 महीना हो गया, फोन करते उठाते ही नहीं है। तो इस तरह की समस्या हमारे पास आपको नहीं होगा। जो भी काम होगा दोस्तों, साफ सुथरा काम किया जाएगा। और एक बात और बता रहा हूं, जो लोग बीपीएल परिवार के लोग हैं, मतलब जिनके पास राशन कार्ड है, वो लोग क्या करना है, वो लोग को हमारे फीस में जो है ना सीधे 50% का डिस्काउंट है। तो आप मुझसे जरूर कांटेक्ट करें। और किसी भी तरह का मामला हो, चाहे सिविल कोर्ट का मैटर हो, हाई कोर्ट का मैटर हो या सुप्रीम कोर्ट का मैटर हो, तो आप किसी भी तरह की कानूनी समस्या से परेशान है तो जरूर कांटेक्ट करें। और एक फायदा और मेरे पास आपको क्या होगा कि जैसे हम लोग का एक ग्रुप है, हमारे रिलेटिव में कई एडवोकेट्स हैं, तो हमारे घर में भी 2 एडवोकेट हैं। तो इसलिए जो है एक हम लोग का ग्रुप है और एक ग्रुप बनाए हुए हमारे दोस्त लोग भी बहुत सारे हैं और एक पर एक सीनियर लोग भी हैं हमारे ग्रुप में। तो आपको हर एक तरह से, जैसे आप पैसा तो देंगे एक ही वकील को, लेकिन आपको कई वकील का दिमाग उस पर लगेगा, एक नहीं कई। और हमारे यहां काम बहुत फास्ट होगा। बहुत जगह आप देखते होंगे कि फाइल करने के लिए दिए 1 महीना 1.5 महीना के बाद फाइल होता है। वो स्थिति मेरे पास नहीं आएगा। सबका काम दोस्तों बटा हुआ है, इसलिए हमारे यहां काम जो होगा ना वेरी फास्ट, बहुत फास्ट काम होगा। अब जो भी, और एक बात और बता दे रहा हूं कि हमारे यहां कोई ऐसा आपके साथ जो है, जैसे मान लेते हैं पैसा ले लिया, काम नहीं करवा रहा है, ये नहीं होगा। ये नहीं कि पैसा दे दिया, फोन कर रहे उठा ही नहीं रहे, तो इस तरह की समस्या मेरे पास नहीं होगा। बहुत जगह ऐसा आपको सफर करना पड़ा होगा कि वकील साहब पैसा ले लेने के बाद फोन बंद कर देते हैं। ये तरीका गलत है, बिल्कुल तरीका गलत है भाई। वही क्लाइंट जो है ना, आपको जो है दूसरे क्लाइंट का यदि ऐसा समस्या आएगा, यदि आप उसका अच्छा काम करते हैं ना,
तो जरूर आपको एक बार याद करेगा। और एक बात और मैं बता दे रहा हूं, देखो गरीबों का हेल्प करना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों के पास मैं देखता हूं कि जो बेचारा गरीब है, जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहा है, जिसको 2 टाइम का भोजन नहीं जुट रहा है, उसको देखता हूं क्या कि बेचारा जो है गिड़गिड़ाते रहता है कि सर कम कर दीजिए, कम कर दीजिए, कम कर दीजिए। लेकिन लोग कम नहीं करते हैं। समाज सेवा बहुत जरूरी है, गरीबों का कल्याण बहुत जरूरी है। तो हमारे यहां आपको सब कुछ सुविधा मिलेगा। आपके फी में कंसेशन कर दूंगा, कंसल्टेंसी फी भी कम हो जाएगा। तो आपको हर एक तरह से हमारे यहां सुविधा मिलेगा। और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आप पैसा दिए और ये नहीं कि फोन आपको उठाना बंद कर दूं। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, दिन में हो सकता है आपका मैं कॉल नहीं उठाऊं, तो नहीं उठाऊंगा तो मेरे पास जो स्टाफ है वो उठाएंगे। इन केस यदि मेरे ना स्टाफ उठाए ना हम उठाए, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको रात में कॉल बैक जरूर किया जाएगा। इसलिए रात्रि 9 से 10 बजे तक जरूर इंतजार करेंगे। उसके अंदर में आपको कॉल बैक किया जाएगा। जितने नंबर आते हैं उसको कॉल बैक करके पूछा जाता है, समस्या पूछा जाता है। और भाई हम तो बोलेंगे कि सबको ईमानदारी से इसमें काम करना चाहिए, लेकिन हम इसमें यही ऑब्जर्व किए हैं कि 90% लोग क्लाइंट को जो है कचूमर निकाल देते हैं, पैसा ले लेते हैं, टरकाते रहते हैं। ये तरीका गलत है। तो सभी वकील साहब लोग से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह क्लाइंट के साथ नहीं किया जाए और उनका टाइम पे काम किया जाए। बहुत लोगों को देखता हूं कि डेट पर डेट, कभी तो डेट आया तो उस पर प्रेजेंट ही नहीं होते हैं वकील साहब। भाई आपको क्लाइंट आपको पैसा दिया है, आपको जिम्मेदारी है कि उनके केस को अच्छे से हैंडल करना। देखो भाई साहब, आपको मैं बता रहा हूं, सब कुछ पैसा नहीं होता लोक में। कोई मरता है तो यार लाद करके ले जाता है, नहीं, लास्ट में देखोगे वो लड्डू पकड़ाया जाता है। इसलिए जो भी काम होना चाहिए ऑनेस्टली होना चाहिए। क्लाइंट के साथ यदि आप अच्छा व्यवहार करते हैं, प्यार से बात भी करना चाहिए। यदि अच्छे से आप व्यवहार करते हैं तो वही क्लाइंट आपको दूसरे क्लाइंट को आपको देगा। बेनिफिट है कि नहीं? बहुत बेनिफिट है। और एक बात और मैं बताना चाह रहा हूं, बहुत लोग जो है, और खासकर देखिएगा जिनके यहां मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा जो पैसा ले रहा है, तो उसके यहां तो गरीब का उसको कल्याण नहीं होगा। और पैसा ले रहे, बहस वो भी करेंगे यार, बहस इधर भी किया जाएगा। और देखिए उसमें मेन टेक्निकल पॉइंट पकड़ करके चल रहा है, तो जो वो करेंगे वही ये करेंगे। तो आप जो है ना, जो लोग गरीब हो या अमीर हो, ऐसे वकील साहब को पकड़े जो ईमानदारी से काम करें। अब ऐसा नहीं कि बहुत लोगों को मैं देखा हूं कि केस लोग ले लेते हैं, उसको टरकाते रहते हैं, ना फोन उठाएंगे ना कुछ उठाएंगे। ये तरीका गलत है। और गरीबों का हेल्प बहुत जरूरी है भाई। समाज में हर एक तरह का लोग रह रहा है। अब वो गरीब का न्याय कहां मिलेगा? सब लोग मांगेगा कि हम 1 लाख रुपया ही लेंगे। अरे भाई, आप जो बड़ा पार्टी है उससे आप लीजिए ना, और इधर गरीब को भी थोड़ा सा हेल्प कीजिए, डाउन कर दीजिए। हमारे यहां चाहे जो फार्मर हो या जो लोग गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, उनको बहुत फीस में जो है
कंप्रोमाइज किया जाता है। भाई सब कुछ पैसा नहीं है, सबको न्याय दिलाना बहुत जरूरी है। वही आप जो अच्छे लोग होंगे, देखो केस हर एक तरह का होता है। जो कॉम्प्लिकेटेड केस होगा उसमें भाई हम ले लेंगे ज्यादा और देख लेंगे अगले का स्थिति ठीक ठाक है कि नहीं। तो समाज में हर एक तरह के लोग हैं, सबको हेल्प होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो चलिए मैं बताने जा रहा हूं, चाहे आपका तलाक से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मैटर हो, आप जरूर मुझसे कांटेक्ट करें। या प्रॉपर्टी से संबंधित जितना भी विवाद हो, कोई कब्जा कर लिया आपका जमीन, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड और भी बहुत सारा आपका मैटर है, उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबके साथ मेरा बिहेव पोलाइटली होता है। अब ऐसा नहीं कि जो अमीर आए उनको एकदम जो है बैठा के एसी में जो है चाय पानी पिलाया, नहीं चाय पानी पिलाया, और गरीब है उसको गेट से बाहर, वैसा नहीं होता है। सबको सेवा सत्कार करना जरूरी है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको इक्वली हमारे यहाँ ट्रीट होना है। ऐसा नहीं कि जो अमीर है उनको पहले प्रेफरेंस दे दिया जाए, जो लाइन में बेचारा गरीब खड़ा है उसको बाद में नंबर, ऐसा नहीं। जैसे जैसे लोग आएंगे उनको नंबर मिलते जाएगा। तो प्रॉपर्टी से संबंधित जितना भी आपके पास केस हो, उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जितना भी प्रॉपर्टी से संबंधित आपका समस्या है, जरूर कांटेक्ट करें। परिवार जायदाद संबंधित, इससे भी रिलेटेड जो भी आपके पास समस्या है, जरूर कांटेक्ट करें। और एक मैं बात बता देना चाह रहा हूं, जब भी आप कांटेक्ट करें ना, तो पूरा डिटेल्स लेकर के, अब ये नहीं कि एक बार कॉल किए, केस नंबर फलाना है, थाना फलाना है, उसके बाद फिर फोन करें, सर चार्जशीट तो अभी नहीं हुआ है, फिर फोन करें। इस तरह का बारी बारी एक ही केस के लिए कॉल करेंगे तो फिर हमको भी मुसीबत में आप डाल देंगे। फिर वैसे कीजिएगा, हम कॉल उठाएंगे नहीं, कॉल को आपको ब्लॉक कर दूंगा। इसलिए उस तरह का हरकत नहीं करना है। जब भी आपको कोई समस्या आपके पास है, तो आप मेरे ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे स्टाफ से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो या केस मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कांटेक्ट करने के लिए आपको टोटल डॉक्यूमेंट के साथ सबसे पहले उनको व्हाट्सएप कर दीजिए, और उसके बाद कॉल करके बोल दीजिए कि सर मैं आपको व्हाट्सएप कर दिया हूं और ऐसा मैटर है। तो उससे क्या होगा ना कि बारी बारी परेशानी आप भी नहीं होइएगा और अगले को भी नहीं परेशान कर पाइएगा। इसलिए टोटल डॉक्यूमेंट के साथ कांटेक्ट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको कंसल्टेंसी फीस लग ही जाएगा, तो क्यों ना पूरा डॉक्यूमेंट लेकर के मिले, ज्यादा बेहतर होगा। तो गरीब लोगों का कंसल्टेंसी फीस में कम है, और केस लड़ने के लिए जो फीस है उसमें भी 50% का मैं डिस्काउंट देता हूं। सबका कल्याण होना जरूरी है दोस्तों। नौकरी से संबंधित जितना भी है, चेक बाउंस, उधार, बैंक संबंधित जितना भी केसेज है, उससे रिलेटेड भी आप जरूर कांटेक्ट करें। और जब भी आप कांटेक्ट करें तो मैं बोल दिया, सबसे पहले आप व्हाट्सएप कर दें डॉक्यूमेंट को फोटो खींच करके, उसके बाद कॉल करें कि सर मैं ऐसा ऐसा मैटर है, आपसे मिलना चाहता हूं। तो मिलने के पहले आपको कुछ कंसल्टेंसी फीस जमा करना होगा, उसके बाद आपको क्या करना है उसमें फर्दर
आपको बताया जाएगा। हाँ, जो कंसल्टेंसी फीस आप दिए हैं वो आपका जब केस लड़ने के समय जो फीस लिया जाएगा उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। तो वो सब का टेंशन नहीं लेना है, वो आगे बैलेंस हो जाएगा, यानी उसमें माइनस कर दिया जाएगा। अपराध और क्रिमिनल संबंधित जितना भी केसेज है आपके साथ, उससे रिलेटेड भी आप जरूर कांटेक्ट करें। हाँ, बहुत लोग, अब ऐसा नहीं कि हम ईमानदारी से आपको काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई मान लेते हैं कि क्राइम कर दिया, जैसे चोरी कर लिया, डकैती कर लिया, तो वो सोच रहा होगा कि अरे यार हम तो गलत किया है, तो हमको तो इस सपोर्ट करेंगे नहीं। अरे भाई, आप ही के लिए बैठे हुए हैं, तो आपके साथ आप खुद जो है गलत काम किए या किसी के साथ गलत हुआ, दोनों के लिए हम बैठे हुए हैं। इसलिए जरूर कांटेक्ट करें, चाहे वो क्राइम कर रहे हो या पीड़ित लोग हैं। अब मान लेते हैं कि श्याम ने राम को मारा, तो श्याम मर्डर किया है, श्याम भी मुझसे मिल सकता है। राम को मर्डर किया है, राम तो पीड़ित है, उसके परिवार वाले भी हमसे मिल सकते हैं, उनको भी न्याय दिया लाया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाया जाएगा। और जो मर्डर करके आया है, जैसे श्याम ने राम को मारा, तो श्याम जी आएंगे तो हम चाहेंगे, हम क्या चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सजा कर दें? नहीं ना, चाहेंगे कि उनको जितना कम से कम सजा हो, या इक्विटल हो जाएंगे। तो यदि वो इस घटना को अंजाम नहीं दिए हैं, उनको गलत तरीका से फंसाया गया है, तो उनको इक्विटल कर दिया जाएगा। तो दोषी हो या यानी एक्यूज्ड हो या विक्टिम, दोनों मिल सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है, चाहे एक्यूज्ड हो या विक्टिम हो, दोनों को हमारे जिसके तरफ से रहेंगे उसको हेल्प करेंगे। मान लेते एक्यूज्ड आया तो उसको तो हम चाहेंगे भाई उसको कम से कम सजाओ, या कोई विक्टिम आया तो हम चाहेंगे कि जो उसके साथ जो है गड़बड़ किया है उसको ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाओ, यही चाहूंगा ना। कंज्यूमर कोर्ट से रिलेटेड जितना भी है उसका भी समस्या का समाधान हमारे यहाँ होगा। कंज्यूमर कोर्ट से रिलेटेड जितना भी आपके पास है, जैसे कि आप देखते होइएगा कि किसी की गाड़ी जो है नया खरीदा, नया से धुआं देना शुरू हो गया, हम भाई खुद कंज्यूमर कोर्ट में केस करके लिया हूं। मैंने हीरो का एक सुपर स्प्लेंडर लिया था गाड़ी, वो तो आप भी जानते हैं बहुत बर्बाद गाड़ी है, उसका शोरूम से ही धुआं दे रहा था। मैंने केस करके कंज्यूमर कोर्ट से लिया। एक बार मेरा पल्सर गाड़ी चोरी हो गया था। बहुत लोग के सुनते हुइएगा कि गाड़ी चोरी हो गया, पैसा अभी तक इंश्योरेंस से मिला नहीं है। तो जिन लोगों का गाड़ी चोरी होता है इस तरह का, मुझसे जरूर कांटेक्ट करें। मैं अपने गाड़ी का पल्सर जो है 150 मेरा चोरी हो गया था, उसका मात्र 3 महीना 15 दिन यानी 3.5 महीना में हाथ में पैसा आ गया था। बहुत लोगों का साल भर 2-2 साल लटका हुआ रहता है। हाल फिलहाल का एक मैटर आया है जो 3-4 साल से लटका हुआ है, समझ गया ना। तो ऐसा होता है सिचुएशन। आप इंश्योरेंस कराए हैं, आपको इंश्योरेंस वाला पैसा देने से आनाकानी करता है, वो सब का प्रोसेस मेरे पास है, इसलिए आप मिलिए। बहुत लोग कहता था कि आप 3.5 महीना में कैसे पैसा निकाल लिए, इंश्योरेंस वाला भी कराया कि आप तो बहुत फास्ट काम कर दिए। अरे भाई, हम इसी फील्ड में तो क्यों नहीं करूंगा। इसलिए आप जो है, आपके साथ जब भी इस तरह का कोई घटना हो, मुझसे जरूर कांटेक्ट करें। हम लोग का एक ग्रुप है, आपका काम भी बहुत फास्ट होगा और बहुत तेजी से काम होगा। और एक बात और बता दे रहा हूं, जो हमारे यहां काम नहीं हुआ ना, समझ लीजिए आपको शायद ही हो पाएगा। एक
हाल फिलहाल की घटना है, हमारे यहाँ जो है 4 गो का बेल मिला था, उसमें से एक का बेल हो गया, 3 वाला पैसा लेके चला गया। आज कई जगह सिविल कोर्ट से, हाई कोर्ट से रिजेक्ट होते गया। तो मैं बता दे रहा हूं, जो हमारे यहाँ काम नहीं हो पाया, समझ लीजिए वो शायद ही आपको काम हो पाएगा, क्योंकि हमारा एक टीम है। इस टीम के थ्रू आपका समस्या का समाधान किया जाएगा, और बहुत फास्ट। सबका काम बटा हुआ है, वो ये करेंगे, वो ड्राफ्टिंग करेंगे, सबका काम यार बटा हुआ है, इसलिए काम फास्ट होता है हमारे यहाँ। एक्सीडेंट इंश्योरेंस से संबंधित, ये तो अभी मैं बताया ही कि मेरा पल्सर गाड़ी का 47,900 का इंश्योरेंस था। मेरा गाड़ी चोरी हो गई थी, 3.5 महीना में पैसा हाथ में ले लिया। और मेरा इंश्योरेंस जानते हैं किससे था? सरकारी कंपनी से था, ओरिएंटल इंश्योरेंस का नाम सुने हुए है। तो प्राइवेट वाला तो फास्टली कर भी देता है, सरकारी वाला बहुत दौड़ाता है, लेकिन फिर भी 3.5 महीना में मैं हाथ में पैसा ले लिया था। या किसी का घर में चोरी हो गया, उसका इंश्योरेंस है, या दुकान में चोरी हो गया, उसका इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस यदि आप कराए हुए हैं तो ये जरूर कांटेक्ट करें, आपका समस्या का समाधान बहुत फास्टली किया जाए। और जो हमारे यहाँ समाधान नहीं होगा वो शायद ही कहीं होगा, इसलिए इस बात को ध्यान दीजिए। आर्मी और सेना से संबंधित जितना भी आपका रिलेटेड है उसका भी समाधान होगा। बिजनेस स्टार्टअप संबंधित, बिजनेस से रिलेटेड जो भी समस्या है, लीगल हेल्प की जरूरत है, जरूर कॉन्टेक्ट करें। सिविल केस से रिलेटेड जितना भी है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो भी है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं तो ऑलरेडी कर दिया, चाहे सिविल कोर्ट का मैटर हो, या हाई कोर्ट का मैटर हो, या सुप्रीम कोर्ट का मैटर हो, जरूर कॉन्टेक्ट करें। मुस्लिम कानून संबंधित, हमारे ग्रुप में मुस्लिम वकील भी हैं, इसलिए आप यदि जो लोग मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुस्लिम को दे तो ज़्यादा, जैसे शादी ब्याह के केस में जो होता है, अब हिंदू लोग के भाई उतना जानकारी नहीं रहता है, तो हमारे ग्रुप में मुस्लिम लोग भी हैं, उनसे शॉर्टकट आपका प्रॉब्लम करवा दिया जाएगा, इसलिए मिले। अप्रवासन संबंधित जितना भी आपके पास रिलेटेड समस्या है वो लोग भी जरूर मिले। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आप जितना भी मैं बताया ये आपके भेजा में घुस गया होगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ ये है कि आपको ऑनेस्टली काम होगा। ऑनेस्टली कहने का मतलब ये नहीं कि आपका पैसा ले लिए तो 2 महीना टरका रहा हूँ, फोन बंद कर दिए, कभी आपका नंबर ब्लॉक कर दिए, ये हरकत हमारे यहाँ नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बेचारा जो है, गरीब जो है, दूध दूहने वाला, दूध बेचने वाला, उस पे रेप का केस किया हुआ था, और था प्रॉपर्टी विवाद, और पता नहीं जान करके फंसाया गया था। और लड़की का बयान हो गया था, बच्चा था, तो उसका घर वाले जो है ना, एकदम पैसा देने से एकदम रोने लगते थे। देखने से ही गरीब बेचारा, गाय दूध करके जो है, गाय का दूध का बिजनेस किया हुआ है, वो तो गरीब के कैटेगरी में नहीं है। तो बहुत एजेड थे, हमको लगा कि ये बाबा जो है इस तरह के काम किए नहीं, इनको जबरदस्ती फंसाया गया। हमारे साथ जो एक एडवोकेट साहब थे, वो पैसा के चलते
उसको रुलाते रहते थे। हम उनको बोले कि आप हमसे पैसा ले लीजिएगा, उसको छोड़ दीजिए। भाई पैसा आपको दे ही चुकी है, किसी तरह वो जुगाड़ करके 20,000 रुपये दे चुकी थी, अब उसका क्या चमड़ी खींचिएगा? तो ये ह्यूमैनिटी होना बहुत जरूरी है, आदमी में आदमियत की भावना होना जरूरी है। अब जो गरीब बेचारा है उसका चमड़ी आप नहीं ना खींच सकते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, अब ऐसा नहीं कि हमारे पास जो लोग पहुंचे सब अपना गरीबी दिखाना शुरू कर दीजिए, ऐसा भी नहीं करना है। फिर मेरा सिस्टम कैसे चलेगा आप बता दीजिए, तो इस तरह का बहाना नहीं करना है। हाँ, जो रियल में हेल्प लाइक है वो करता है तो अच्छा लगता है। हमारा इंस्टीट्यूट भी जो पहले चलता था, जितना भी असहाय लोग था उसको फीस कितना को तो न भी लिया हूं, शुरू से ही समाज सेवा करता है। लाखों बच्चा मेरा ऑल इंडिया होगा। तो इसमें भी मैं सबका हेल्प कर रहा हूं, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई हो, और एक टीम बना करके हेल्प कर रहा हूं। देखिए, टीम वर्क सबसे बेहतर होता है। आप पैसा दे रहे हैं एक वकील को, लेकिन दिमाग के ओके लग रहा है, कई वकील का दिमाग लग रहा है, निश्चित रूप से आपका काम अच्छा होगा। और बोल तो दिया कि हमारे यहां जो नहीं हुआ ना वो कहीं नहीं आपका होगा, शायद ही होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसलिए सबसे बड़ी चीज है कि वकील साहब लोगों को ऑनेस्टली काम करना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे जो है पब्लिक का न्यायालय से विश्वास उठते जा रहा है, उसको बचाना है। और 90% लोग क्या करते हैं, पैसा ले लेते टरकाते रहते हैं, तो बेचारा का विश्वास धीरे धीरे टूटते जा रहा है। बहुत सारे कमेंट में पढ़ता हूं, पब्लिक लोग कमेंट करते हैं कि न्यायालय पर से विश्वास उठते जा रहा है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए और सबका कल्याण करना चाहिए। जज साहब लोगों को भी गरीबों पर थोड़ा सा नजर रखना चाहिए। कितना लोग क्या करते हैं, बेचारा गरीब है, एक तो कैसे कैसे केस का पैसा लाया है, ये समझ रहा है ना, उसको थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए। नेचुरल जस्टिस भी होता है ना भाई, सब कुछ जो है ये कानून के अनुसार थोड़ा चलता है, नेचुरल जस्टिस भी है। तो नेचुरल तरीका से भी जस्टिस देना चाहिए। और समाज का उत्थान होना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों का कोर्ट से, खासकर थाना से, तो लोगों का विश्वास टूट चुका है। वो लोग जाता है बेचारा, जानबे करता है थाना में कितना आपको प्रॉब्लम करता है। तो थाना वाले लोगों से मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो सबका हेल्प करें, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। अब ऐसे नहीं किसी के गरीब के साथ अन्याय हो रहा है तो आप उसको नजरअंदाज कर दें, चाहे पैसा मांगे। थाना को पैसा लेने का राइट है। तो सबका कल्याण करना जरूरी है। अब आपको दिमाग में चल रहा होगा कि थाना को तो आप बोल दिए सर कि पैसा लेने का जरूरत है, तो आप भी मत लीजिए। भाई साहब, मैं बता दे रहा हूं, थाना वाले को सबका सैलरी मिलता है सरकार से। हम लोग का सैलरी कोई देने वाला नहीं ना है, आप ही लोग के हेल्प से जो है सिस्टम को चलाना है। देखिए, जो बात है मैं परफेक्ट बता दे रहा हूं। हाँ, उसी में है कि आपको मिनिमाइज कर दिया जाएगा। इसलिए सिस्टम जो है ना चलाने के लिए आपका सहयोग जरूरी है। ये सहयोग राशि केवल मैं लेता हूं, आपके सहयोग से मेरा सिस्टम और अच्छा हो जाए तो आप ही का उसमें भलाई होगा, आइएगा एकदम धनाधन कम होगा। तो वही हाल फिलहाल जो अभी मैं बताया ना, 4 गो का जो था, 3 गो तो लेके चले गए बाबू साहब।
अभी बेउर जेल में गए हुए हैं। फिर अब वो लोग हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं। बेउर जेल में 3 को बंद हो गए, एगो को मैं बेल करवा दिया। तो वो लेके चले गए, फाइल करने के लिए दिया हुआ, मती खराब था, लेके चले गए। हम कह दिए थे कि ले जा रहा है ना, पछताइएगा। वही बात हुआ। मैं बोल तो दिया कि हमारे यहाँ जो काम नहीं हुआ वो शायद ही अदर जगह होगा। अब एक वकील का पैसा दे रहे हैं, दिमाग कई लोग का लग रहा है। तो कहीं भी आप देते थे, एक वकील दे दिए वकील साहब के, तो वही अपना दिमाग लगा रहे हैं, वही सब कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग भी कर रहे हैं, फाइलिंग भी कर रहे हैं, मुंशी वाला भी काम वही कर रहा है। अरे भाई, मुंशी किस लिए है? वो सब फाइल करने वाला सिस्टम वो सब मुंशी का है। सब हमें काम करेंगे तो फिर डिले होगा कि नहीं? तो सबका काम बटा हुआ है। टीम वर्क में बेहतर काम भी होता है और काम जो है ना फास्टली भी होता है। तो जितने तरह का मैं आज बताया, आपके पास कोई भी समस्या हो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, हम लोग का ग्रुप सुप्रीम कोर्ट में भी बैठे हुए हैं, हम भी सुप्रीम कोर्ट में जाता हूं। तो एक आदमी सब काम कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं ना है। इसलिए एक टीम हम लोग का है। आपका जो है केस बहुत फास्टली जो है आपका क्लियर होगा। जैसे हाल फिलहाल जो मैंने बताया ना कि 3 को चल गए जेल में, एक को मैं बेल करवाया, उसका भी वो मांग रहे थे, वो बेचारा फंस जाता है। मर्डर केस था, समझ लीजिए, और उसको लोग मर्डर केस को खिलौना बना रहे थे। तो 3 को तो चले गए जेल में, और उनको 3 बार रिजेक्ट हो गया। दूसरे को दे दिया, 3 बार रिजेक्ट हो गया। फिर हमारे पास अप्रोच किए, तो हमारे पास अप्रोच किए। इतना घूमने के बाद जितना बार रिजेक्ट करेगा केस, उतने आपका केस खराब होते जाएगा। इसलिए उससे बचिए। तो विश्वास कर करके जो है काम कीजिए। विश्वास किए हमारे ऊपर, उनको 1 महीना 5 दिन में बेल करवाया। फाइलिंग 10 दिन के अंदर फाइलिंग, जो कि उनको 4 को 5 को केस था। भाई, निकालने में पुराना केस टाइम लगता है, इस बात को समझिए। और बिना निकाले हम फाइल कर देंगे ना, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। 90% वकील लोग वही करते हैं। कौन मेहनत करे जाएंगे भाई 55 को पुराना केस निकालने? वो सीधे फाइल करते हैं, रिजेक्ट हुआ तो गया आपका पैसा, तो उनको दे दिए ना आप। यही है कि आपको कम में कर दिए, लेकिन रिजेक्ट हो गया, तो रिजेक्ट हो गया तो आपका लॉस गया कि नहीं? जितना बार रिजेक्ट होगा उतने दिक्कत होगा। इसलिए इस बात को समझिए। ऑनेस्टली काम 10% ही लोग करते हैं, 90% लोग पैसा लेकर के टरकाते रहते हैं। हम भी यार जब वकील नहीं थे, हम भी 2 वकील के चक्कर में पड़ गए थे। हम कहे कि यार आदमी में आदमियत की भावना खत्म होते जा रहा है। पैसा दे दिया, आजकल कर रहा है, 1 नंबर के झूठा। तो 90% लोग झूठी का सहारा लेते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि इस तरह क्लाइंट के साथ न करें और उनको सहयोग करें। जो बेचारा गरीब है उसको भी करें, जो अमीर है उसको भी करें। मैं तो जब वकील नहीं था तो गया था, लोग टाइम भी देना नहीं चाहते हैं, उनको चाहिए पहले पैसा। ठीक है भाई, पैसा आप ले लीजिए, लेकिन पैसा देने के बाद भी आप टरका रहे हैं क्लाइंट को। हम भी 2 बार चक्कर में पड़ गए थे जब हम वकील नहीं थे। तो इस तरह किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो हम इस फील्ड में इसलिए आया हूं, सभी गरीब लोगों को कल्याण करने के लिए आया हूं।
और समाज में कोई भी जाति का हो, खासकर आप देखते होंगे कि कास्टिज में बहुत हाई लेवल पर होता है। हमारे यहाँ वो सब सिस्टम नहीं रहेगा। सब चाहे किसी भी कास्ट का हो, सबको हेल्प किया जाएगा। बहुत लोग तो ऐसा करते हैं कि अगेंस्ट वाला से पैसा खा लेते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं। ये भी तरीका गलत है। सभी लोगों को इस कुरीति को समाज से हटाना होगा, तभी जनता लोग के जो है न्याय पर विश्वास होगा। बहुत सारे कमेंट हम पढ़ते रहते हैं, लोग का जो वीडियो बनाते हैं ना, हताश हो गए, उनको न्यायालय पर विश्वास उठते जा रहा है। तो इस तरह लोग न करें, ताकि जो है जनता का विश्वास बना हुआ रहे। भाई लाइफ में सब कुछ पैसा नहीं है। तो चलिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बात बताया आप लोग को दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी लोगों से मैं मिलता हूं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप सभी को हमारे दिल से, आप सभी को नमस्कार।